नमस्कार दोस्तों, यश सिंह बोल रहा हूँ। अब आज हम खोलेंगे मोदी सरकार की पोल। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका की हिडेनबर्ग कंपनी ने अपनी रिपोर्ट भारत के लिए निकाली ही नहीं थी। उन्होंने तो सिर्फ अडानी कंपनी की पोल खोली थी कि वो कैसे भारत के बैंकों से पैसे मोदी सरकार की मदद से आराम से हासिल कर बाहर के देशों में उन पैसों को भेज देते हैं और यहाँ के बैंकों को यह कह देते हैं कि उन्हें घाटा हो गया है। फिर उसी पैसे को भारत के शेयर बाजार में अपनी ही कंपनी के शेयरों में लगा देते हैं और अपनी कंपनी के शेयरों के दाम बढ़ा देते हैं और विश्व के नंबर दूसरे तीसरे के नंबर के अमीर बन जाते हैं और हमारी बैंकों को भी लाखों करोड़ों का चूना लगा देते हैं। तो पहली बात ये थी जो आपने सुन ली होगी। अब आइए दूसरी बात में। देखिए, ये हिडेनबर्ग कंपनी के इतने बड़े आरोप अडानी पर लगाने के बावजूद आज तक मोदी सरकार ने कोई जांच नहीं बैठाई अडानी पर, बल्कि शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाला सेबी को भी कोई आदेश मोदी ने नहीं दिया कि इस विषय पर अडानी कंपनी पर जांच करे। अच्छा, और तो और ईडी, सीबीआई, जो कि मोदी सरकार के पिट्ठू माने जाते हैं, जिसे जब मर्जी मोदी सरकार काम पर लगा देती है, उन्हें भी नहीं बोलती कि अडानी की इस विषय में जांच की जाए कि लोन में दिया लाखों करोड़ों रुपए वो कैसे मॉरिशस जैसे देशों में भारत से बाहर ले जाते हैं और वापस देश में लेकर आ जाते हैं। बल्कि आपने ही देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी मोदी सरकार जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी वो कमेटी जिसमें कई दलों के लोग मिलकर अडानी मामले पर जांच करें कि कांग्रेस तथा अन्य द्वारा मांग की गई थी, उसे भी ठुकरा देते हैं। और पार्लियामेंट में राहुल गांधी और भी कई नेताओं के पूछे गए सवालों को ना सिर्फ नजरअंदाज कर देते हैं, बल्कि संसद की रिकॉर्डिंग से ही उनके प्रश्नों को काट कर गायब कर देते हैं। यानी पूरा प्रयास किया जाता है मोदी सरकार की तरफ से कि कैसे भी अडानी कांड देश में ना उछले। अब ताजा ये और देखने को मिल रहा है कि किसी भाजपा के ही व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल केस दाखिल किया गया है कि हिडेनबर्ग कंपनी के मालिक को भारत बुलाकर उस पर कार्रवाई की जाए और ये कहा गया कि हिडेनबर्ग कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है। अब आप ही बताइए दोस्तों, हिडेनबर्ग अमेरिका की कंपनी ने अडानी के कुकर्मों का खुलासा कर भारत को जो नुकसान अडानी कंपनी पहुंचा रही थी उसको रोकने में मदद की या नहीं? और अगर हिडेनबर्ग कंपनी ने भारत का हो रहा घाटा तथ्यों के साथ उजागर किया तो उसके मालिक को सजा होनी चाहिए या अडानी कंपनी पर जांच होनी चाहिए? आप ही बताइए दोस्तों। अब आइए तीसरी बात पर, जो कि बहुत जरूरी बात है। देखिए, आज अगर मोदी सरकार ठीक से जांच नहीं करती अडानी मसले की, तो ये जान लीजिए ये बहुत खतरनाक होने वाला है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि जब विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में पैसे लगाती है, वो अपने पैसे भारत से निकालेगी, जिससे भारत का शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट सब धड़ाम से नीचे गिरेगा। वो कंपनियां पैसे क्यों निकालेगी? क्योंकि वो कंपनियां देखेंगी कि जब भारत में इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें पूर्ण रूप से ये आरोप लगाने के बावजूद भी अगर वहां की जो सरकारी डिपार्टमेंट से सरकार है वो किसी पर जांच नहीं बैठाती,
तो इस चीज को देखकर वो कंपनियां पैसे निकालेंगी। तो कहने का मतलब है कि अदानी मसला भारत की अन्य कंपनियों के लिए भी घातक बनेगा, क्योंकि भारत की और भी कई कंपनियां हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत सारे बॉन्ड्स इशू हो रखे हैं, जिनके भाव भी गिरेंगे, जिससे भारत को ना सिर्फ खरबों का नुकसान होगा बल्कि भारत की साख भी गिरेगी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। अब अंत में यह मैं आपको बता दूं कि अदानी कंपनी को बचाकर मोदी सरकार देश की छवि बाहर के मुल्कों के सामने ना सिर्फ बर्बाद करेगी बल्कि देश को खरबों का घाटा भी करवाएगी। लेकिन इससे मोदी सरकार को 2024 में होने वाले चुनाव में कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा, क्योंकि भारत की 90 करोड़ गरीब जनता जो सिर्फ फ्री के राशन पर मोदी को वोट देती है, उसे कोई समझ नहीं उन अरबों खरबों के भारत पर होने वाले मोदी अदानी की मित्रता से नुकसान को। तो अब इस तरह के मुद्दों पर अब ना सिर्फ एक डेढ़ साल कांग्रेस और विपक्षी दल जोर शोर से आवाज उठाएं जो जनता को मालूम पड़े, बल्कि खुलेआम इस 90 करोड़ जनता को गारंटी दें कि उन्हें मुफ्त राशन ही नहीं बल्कि काम और प्रति माह पैसे भी दिए जाएंगे और दिए जा सकते हैं, अगर मोदी सरकार की तरह इस अनियमितता को न चलाई जाए भारत में। और अगर वे लोग मोदी सरकार को हटा बाकी दलों की प्रगतिशील सरकार बनाने में मदद करते या वोट देते हैं, तो इससे भारत में और ज्यादा विकास होगा। ये बाकी अन्य दलों को ये कार्य करना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा एक डेढ़ साल। और दोस्तों, मैंने ना सिर्फ अदानी मामले का आज तक क्या हो रहा है वो बताया, बल्कि क्यों हो रहा है यह भी बताया, और अब विपक्षी दलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए यह भी बताया। मेरी इच्छा सिर्फ भारत को मजबूत बनाने की है और कुछ भी इच्छा नहीं दोस्तों। आशा करता हूं मेरी गलतियों को माफ आप करेंगे और अपना सहयोग इसी प्रकार देते रहेंगे। आपका यश सिंह। जय हिंद, सत्यमेव जयते।